अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जब आप सुबह उठें और देखें कि आपके घर के बाहर या आपके एरिया के बाहर एक बड़ी सी दीवार खड़ी हुई है, तो आप कैसा फ़ील करेंगे? आपको कैसा लगेगा? लाइक आपके एरिया को, आपके सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ था बर्लिन के लोगों के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द बर्लिन वॉल की। तो कुछ आप लोगों ने बर्लिन वॉल के बारे में सुना होगा, हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा, आपने मूवीज़ में देखा होगा, लेकिन आज मैं बताऊँगा इसकी असल हकीकत क्या है। तो बात शुरू होती है वर्ल्ड वॉर टू से। जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई तो जर्मनी हार गया था। तो जर्मनी के ऊपर बेसिकली अलाइड फोर्सेस का कब्ज़ा था, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस एंड रशिया शामिल थे। तो इन चारों ममालिक ने जर्मनी के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद इन चारों ममालिक की आपस में बनी नहीं। तो फिर इन चारों ममालिक ने क्या किया, जर्मनी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से 3 अलाइड फोर्सेज जो थी यूएस, यूके और फ्रांस, ये आपस में हो गए और रशिया को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया। तो इसी तरह जर्मनी को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को डिवाइड किया गया तो बर्लिन बर्लिन जो मेन सिटी था, बर्लिन को भी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। कुछ टाइम बाद ये हुआ कि जब वेस्ट और ईस्ट बर्लिन जब डिवाइड हो गए थे, तो जो वेस्ट बर्लिन वाली साइड थी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट होना शुरू होगी। लाइक वहाँ का लाइफ स्ट्रक्चर बेहतर होना शुरू हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी। तो जो ईस्ट साइड के लोग थे, जो रशिया साइड के लोग थे, उन्होंने क्या किया, वो वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने। और कुछ ही सालों में ईस्ट साइड की पॉपुलेशन का 20% जो हिस्सा था, 20% पॉपुलेशन जो थी, वो वेस्ट साइड मूव हो गई। तो ये रशिया के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन थी कि आप कंट्री का या आपकी साइड का 20% जो पॉपुलेशन है वो अगर किसी दूसरे कंट्री या किसी और साइड पे मूव कर जाती है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन थी। तो रशिया ने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा प्लान करते हैं, ऐसी पॉलिसी को क्रिएट करते हैं कि ईस्ट साइड से लोग वेस्ट साइड पे ना जा पाएँ। ईस्ट साइड के लोगों को अंदाज़ा तो था कि रशिया सख्ती करेंगे, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी करेंगे। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने एक रात के अंदर अंदर ईस्ट साइड से जो वेस्ट साइड की जो रोड्स थी, जो इनको आपस में कनेक्ट कर रही थी, वो सारी ब्लॉक कर दी। उन्होंने ब्लॉक लगा दिए, वहाँ पे अपने वॉच टावर्स खड़े कर दिए और जो रास्ते थे वहाँ पे फेंसिंग लगा दी, ताकि ईस्ट साइड से लोग वेस्ट साइड पे ना जा पाएँ। तो लोग तो जहाँ के भी हों, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं किसी भी तरीके से। तो ऐसा ही इन लोगों ने भी किया कि ईस्ट साइड से वेस्ट साइड पे जाने का इन्होंने रास्ते काफ़ी निकाल लिए थे। तो लोग क्या करते थे, बेसिकली इन्होंने दीवार खड़ी कर दी थी बीच में। तो लोग बर्लिन जो था, बर्लिन ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड था, तो उन्होंने क्या किया कि लोग बर्लिन से ईस्ट साइड से वेस्ट साइड पे चले जाते थे और फिर बर्लिन से ही ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट वेस्ट साइड पे। तो ऐसे लोगों ने बहुत सारी तरकीबें आजमाई और किसी न किसी तरीके से वो निकलना शुरू हो गए। और ये जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये जो ईस्ट और वेस्ट साइड का जो मामला शुरू हुआ था, तो इस टेन्योर को बेसिकली द कोल्ड वॉर का नाम दिया जाने लगा। रशिया ने और सख्ती करना शुरू कर दी। रशिया ने वॉल से पहले जो एक एरिया था वहाँ पे माइंस लगाना शुरू कर दी। वॉच टावर पे जो आर्मी वाले थे उनको हुक्म दे दिया कि जो भी यहाँ से वॉल क्रॉस करता नज़र है उसको डायरेक्ट फायर करके गोली मार दो। लोग फिर भी सुन नहीं रहे थे, लोग ईस्ट से वेस्ट साइड की तरफ जा रहे थे। रशियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा था, प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, मीडिया पे आना शुरू हो गया। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि ठीक है, हम लोग इजाज़त देते हैं कि जो ईस्ट साइड से वेस्ट साइड पे जाना चाहता है वो जाए, लेकिन एक लीगल तरीके से एक प्रोसेस उसके लिए क्रिएट किया जाएगा, लाइक वीज़ा की तरह। वो वीज़ा लगवाए, अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे, फिर उसको इजाज़त है कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चला जाए, लाइक एक प्रोसीजर के थ्रू जाए वो। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह आया जब रशियन का जो स्पोक्स पर्सन था वो जब मीडिया पे आया और उसने बताना शुरू किया कि हम एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, एक ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, लोग जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं ईज़िली, बताना शुरू किया। तो ये न्यूज़ ब्रेक होना शुरू हो गई, ईस्ट साइड पे भी, वेस्ट साइड पे भी, इंटरनेशनल मीडिया पे भी। तो काफ़ी लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए कि आखिरकार वो दिन आ गया है कि वॉल को खोला जा रहा है, वॉल ओपन की जा रही है। रशिया का हालांकि ऐसा कोई प्लान नहीं था कि अचानक से इस तरीके से वॉल को खोला जाए, लेकिन उस स्पोक्समैन ने मीडिया पे आके ये बोल दिया कि वॉल को जो प्रोसेस है वो बेसिकली अभी से अप्लाई होगा, उसी टाइम से अप्लाई होगा। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए वॉल के करीब। जर्मनी में इंटरनेशनल मीडिया पे न्यूज़ ब्रेक होना शुरू हो गई। तो आखिरकार 9 नवंबर 1989 को ये वॉल गिर गई, इसको गिरा दिया गया। और इसी तरीके से जो जर्मनी डिवाइड था वो बेसिकली जर्मनी बन गया।
और ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से जितनी जल्दी ये वॉल खड़ी हुई थी एक दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर, उसी तरीके से इस वॉल को उतनी ही तेज़ी से ये वॉल गिर गई एक दिन के अंदर ही। तो ये है द राइज़ एंड फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, द फेमस बर्लिन वॉल। मैंने एक चीज़ ऐसे नोट किया कि ये ब्रेंडनबर्ग गेट है, तो अगर मैं इसके लेफ़्ट साइड पे देखूं तो वो सामने यूएस एम्बेसी है, और इसी ब्रेंडनबर्ग के अगर मैं लेफ़्ट साइड पे देखूं तो ये फ्रेंच एम्बेसी है, और अगर यूएस एम्बेसी के थोड़ा सा बैक साइड पे देखा जाए तो यूके एम्बेसी आती है जो कि बैक साइड पर है इसके। तो अभी भी ये कंसीडर किया जा सकता है कि वॉर तो ख़त्म होगी, लेकिन इन्होंने अभी भी किसी न किसी तरीके से जर्मनी को कब्ज़े में किया हुआ है। लाइक काफ़ी मेन एरिया ये, और बिल्कुल ये 3 एम्बेसीज जो हैं बिल्कुल साथ साथ हैं, यूएसए, फ्रांस और यूके। जो रशियन एम्बेसी है वो इन्होंने थोड़ा सा पीछे करके बनाई है, इन्होंने उसको थोड़ी पीछे जगह दी है इस तरीके से। तो ये भी काफ़ी लोग कहते हैं कि अभी भी उन्होंने किसी न किसी तरीके से यहाँ पे कब्ज़ा जमाया हुआ है। तो जितनी ही जल्दी ये वॉल बनी थी उतनी ही जल्दी इस वॉल को गिरा दिया गया। तो ये थी इसकी स्टोरी, द राइज़ एंड फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, द फेमस बर्लिन वॉल की। तो आई होप सो आप सबको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट में।